हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ Aikidots। आज की शुरुआत करेंगे एचपीजीके के क्वेश्चन के साथ जो आपके 2016 में पूछे गए हैं एचपीएस एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो चंबा रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी भरमौर से चंबा बदली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज साहिल बर्मन। इनका टाइम पीरियड लगभग 920 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। ठीक है, साहिल बर्मन ने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, चंपावती के नाम पर उन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी भरमौर से चंबा को शिफ्ट कर ली थी। इसके अलावा इससे जुड़े फैक्ट, जो साहिल बर्मन की पत्नी थी दैट इज नैना देवी, इन्होंने अपने प्राणों की बलि दी थी। ठीक है, उस समय जो थी पानी की काफ़ी किल्लत रहती थी वहाँ पर। ठीक है, तो पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए नैना देवी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है, जिसके याद में प्रतिवर्ष जो आपका वहाँ पे सूही मेला लगता है। ठीक है, कौन सा मेला लगता है? सूही मेला हर वर्ष वहाँ मनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, किसकी याद में मनाया जाता है? नैना देवी की याद में मनाया जाता है, जो कि साहिल वर्मन की पत्नी थी। ठीक है, इसके अलावा जो साहिल वर्मन है उन्होंने एक तांबे की मुद्रा को चलाया था। तांबे की मुद्रा, ठीक है, तांबे की मुद्रा को चलाया था जिसका नाम उसने रखा था चकली। ठीक है, जो एक बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, चकली क्या है आपकी? एक तांबे की मुद्रा है जिसको किसने चलवाया था? साहिल वर्मन ने चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि नूरपुर रियासत के शासक किस राजा के शासनकाल में मेयोकोट, नूरपुर और तारागढ़ के किले मुगलों ने जीत लिए थे। तो नूरपुर रियासत, ठीक है, उसके जो राजा थे जगत सिंह, जिसका टाइम पीरियड लगभग 1619 से लेकर 1646 की ईस्वी के आसपास रहा है। ठीक है, इसके टाइम पे क्या हुआ था, जो आपके मेयोकोट, नूरपुर और तारागढ़ के किले थे वो मुगलों ने जीत लिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि नूरपुर का पुराना नाम क्या था? नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी। ठीक है, नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी। एक बार क्या हुआ कि जगत सिंह के टाइम पीरियड में भी 1622 ईस्वी के आसपास जो आपके मुगल सम्राट थे जहांगीर, मुगल सम्राट जहांगीर और उनकी पत्नी थी नूरजहां, ठीक है, वो दोनों घूमने आए धमेरी में। ठीक है, जगत सिंह के टाइम पीरियड के दौरान घूमने आए वहाँ धमेरी में। तो नूर जहाँ काफ़ी सुंदर औरत, ठीक है, तो उसके नाम पे जो जगत सिंह है उन्होंने अपने प्रदेश का नाम नूर जहाँ रख दिया। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से राजा को खुश करने के लिए अपने देश का नाम धमेरी से नूरपुर कर दिया। तो नूरपुर किसके नाम पे रखा उसने? उसकी पत्नी नूरजहां के नाम पर रखा। ठीक है, तो तभी से धमेरी का नाम नूरपुर पड़ गया। क्लियर? नेक्स्ट है, जलंधर और त्रिगर्त के शाही परिवारों के इतिहास की ओर ध्यान दिलाने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो जलंधर और त्रिगर्त, ठीक है, जो कांगड़ा के पुराना नाम है, ठीक है, त्रिगर्त। त्रिगर्त का अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है तीन नदियों के बीच का समूह, जिसमें आपकी कौन कौन सी नदियां आती हैं? रावी, सतलुज और ब्यास। ठीक है, ये तीन नदियां, मतलब त्रिगर्त तीन नदियों से घिरा प्रदेश, रावी, सतलुज और ब्यास। ठीक है, तो इसकी तरफ ध्यान दिलाने वाले जो पहले यूरोपियन थे वो थे आपके थॉमस कोरिएट। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 1615 ईस्वी के आसपास इन्होंने इसकी तरफ लिखा था, मतलब कि इसके इतिहास के बारे में लिखा था। नेक्स्ट है कि गोरखाओं ने किस वर्ष के आसपास सिरमौर रियासत को जीत लिया था? ठीक है, तो गोरखाओं ने सिरमौर रियासत को 1803 ईस्वी के आसपास जीता था। उस समय वहाँ के राजा थे करम प्रकाश। ठीक है, करम प्रकाश वहाँ के राजा थे, काफी नालायक राजा थे। ठीक है, इसका टाइम पीरियड लगभग जो है 1796 से 1815 ईस्वी के आसपास रहा है। ठीक है, काफी नालायक मतलब कि राजा थे। इसके टाइम पीरियड में सिरमौर ने अपना जो प्रभुत्व था खो दिया था। ठीक है, तो 1800 एक्चुअली क्या होता उस समय सिरमौर में, विद्रोह को दबाने के लिए खुद ही इसने गोरखाओं को आमंत्रित किया था और बाद में गोरखाओं ने इसके रियासत पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बुशहर रियासत के किस राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया? तो बुशहर रियासत जो सबसे बड़ी रियासत थी शिमला पहाड़ी रियासतों में, ठीक है, सबसे बड़ी रियासत बुशहर रियासत रही है। ठीक है, तो आपके जो राजा थे केहरी सिंह, ठीक है, केहरी सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था। दंत कथा के अकॉर्डिंग क्या था कि जो केहरी सिंह थे उसको देवी देवताओं का वरदान प्राप्त था। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी लोग हैं, ठीक है,
उनको ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं होती है, ठीक है। तो जब केहरी सिंह औरंगजेब के दरबार में उससे मिलने गए, तो क्या होता था कि उसके जो जैसे जैसे केहरी सिंह चलता था, ठीक है, तो ऊपर जो सूरज था उसकी किरणों के आगे बादल आ जाते थे, ठीक है। मतलब कि धूप नहीं पड़ती थी केहरी सिंह के ऊपर, बादल आ जाते थे, ठीक है। तो औरंगजेब ने भी देखा कि यार क्या ये बात सच है। तो कहा जाता है कि ये बात सच निकली। तो औरंगजेब ने कहा कि आपको खुदा ने छत्र दिया हुआ है, खुदा ने आपको छत्र दिया हुआ है, मतलब छत्र मतलब कि बादल आपके सिर पर सदा रहते हैं, ठीक है। तो वहां से औरंगजेब ने उसको छत्रपति की खिताब से नवाजित किया था, ठीक है। छत्र मतलब कि बादल, ठीक है। इसके अलावा जो केहरी सिंह है, इसको अजान बाहु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजान बाहु। अजान बाहु का मतलब होता है जैसे श्री राम की बाहें खड़े खड़े अपने घुटनों को टच करती थी, ठीक है, उसी तरह केहरी सिंह की बाहें भी खड़े खड़े घुटनों तक पहुंच जाती थी, ठीक है। अगला है कि दंत कथा के अनुसार बाणासुर, जो कि ऊपरी शिमला के सराहन क्षेत्र का शासक था, किस देवता ने मारा? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। किस पुराण के अकॉर्डिंग? देव पुराण के अकॉर्डिंग इसको मारा था कृष्ण जी ने, ठीक है। किसने मारा था? कृष्ण जी ने। जो आपके कृष्ण जी थे, ठीक है, वो कौन थे? वो कृष्ण जी प्रद्युम्न के पिता, ठीक है, प्रद्युम्न के पिता, ठीक है। प्रद्युम्न का बेटा था अनिरुद्ध, ठीक है, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध को बाणासुर की पुत्री उषा से प्यार हो गया, ठीक है। बाणासुर की पुत्री उषा से प्यार हो गया अनिरुद्ध को, ठीक है। तो लेकिन जो बाणासुर था इस विवाह के खिलाफ था, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस विवाह के खिलाफ था और उसने उषा को बंदी वगैरह बना लिया। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने उसको मार दिया बाणासुर को, ठीक है, और अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, यूनान के विद्वान सतलुज नदी को किस नाम से पुकारते थे? तो जो यूनान के विद्वान थे, दैट इज ग्रीस के विद्वान, वो सतलुज नदी को हिसिडरस या फिर कहें हिफोसस, ठीक है, हिमोफसस या फिर हिमोसस या फिर हिफोसस भी इसका नाम कहीं कहीं बुक में देखने को मिलता है, ठीक है, इस नाम से पुकारते थे। इसके अलावा जो इसका स्तुद्री नाम है, ये इसका वैदिक नाम है, ठीक है। स्तुद्री इसका वैदिक नाम है और इसका संस्कृत नाम क्या है? संस्कृत भी आपको पता होना चाहिए। संस्कृत नाम सतलुज का है शतद्रु। क्या है? शतद्रु, ठीक है। ये तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि स्पीति नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो आपकी जो स्पीति नदी है वो कुंजम दर्रा से निकलती है। किससे निकलती है? कुंजम दर्रा से। इसके अलावा जो स्पीति नदी है वो सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, सतलुज की सहायक नदी है। और ये सतलुज से कहाँ पे मिलती है? ये नामगिया पे मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन दोनों का संगम कहाँ होता है? स्पीति और सतलुज का नामगिया स्थान पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किन दो जिलों में चलाया गया जाएगा? तो ये आपका कांगड़ा और चंबा में चलाया गया है, ठीक है। उस समय का करंट अफेयर, ये कांगड़ा और चंबा जिले में चलाया गया है। जिसको किसने असिस्ट किया है? ठीक है, जिसको असिस्ट किया है आपका जर्मनी ने, ठीक है। जर्मनी इसको इस प्रोजेक्ट को असिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है, सबड़ा कुड़ू जल विद्युत परियोजना की क्षमता लगभग कितनी है? तो जो आपकी सबड़ा कुड़ू जल विद्युत परियोजना है, ये आपकी रोहड़ू में है, ठीक है, रोहड़ू में है और पब्बर नदी के किनारे है। पब्बर नदी के किनारे ये जल विद्युत परियोजना है। इसकी क्षमता लगभग 111 मेगावाट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र वर्ग की महिलाओं को गैस कनेक्शन खरीदने के लिए कितनी राशि उत्पादन के रूप में दी जाती है? तो इस वर्ग में आपकी एससी और एसटी महिलाएं आ जाती हैं, ठीक है। एससी और एसटी महिलाएं इस योजना के अंतर्गत लाभ हो रही हैं। लगभग अब तक 5100 महिलाएं जो हैं उनको इसका लाभ मिल चुका है। इस योजना के अंतर्गत जो आपका जैसे गैस कनेक्शन है, 50% का आपको उपदान दिया जाता है, जिसकी सीमा लगभग 1300 रुपये होगी। जैसे मतलब मान लीजिए आपका सिलेंडर 1300 रुपये का है, ठीक है, तो लगभग 650 रुपये आपको सरकार देगी, ठीक है, जिससे 5100 महिलाएं इससे लाभित होगी हैं। नेक्स्ट है, शिमला जिले की जुब्बल तहसील में हाटकोटी स्थित हाटेश्वरी मंदिर की वास्तुकला शैली क्या है? तो जो हाटेश्वरी मंदिर है, ठीक है, जो जुब्बल तहसील में है शिमला में, ठीक है,
इसकी जो पहले शैली थी वो शिखराकार थी, ठीक है, शिखराकार शैली थी, लेकिन बाद में इसकी मरम्मत होने के बाद इसकी शैली स्तूपकार शैली हो गई है, ठीक है, स्तूपकार शैली हो गई है, दैट इज पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल इसकी शेप या फिर कहें शैली बन चुकी है। नेक्स्ट आपके उस टाइम से करंट करंट अफेयर सा था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं उसमें महिलाओं सदस्यों ने कितनी सीट हासिल की है, तो उसमें केवल एक महिला ने सीट हासिल की है जो आपकी बीजेपी से है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कांगड़ा कलम की शैली कि कांगड़ा 18वीं शताब्दी की चित्रकला निम्नलिखित में से किस विषय वस्तु के चित्र नहीं है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना कि कौन सी आपकी कांगड़ा शैली को बिलोंग नहीं करती है, कांगड़ा कलम को बिलोंग नहीं करती है। तो बेसिकली आपकी जो कांगड़ा कलम है वो राजपूत और मुगल जो आपकी कला है उस उन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, जिसका जन्म गुलेर की कला से माना जाता है, ठीक है। इसका जो विषय वस्तु रहा है वो आपका पौराणिक और धार्मिक रहा है, ठीक है, पौराणिक और धार्मिक रहा है। इसमें आपके पास जयदीप की गीता गोविंद को शामिल किया गया है, बिहारी की सत सही भी इसमें शामिल की गई है, केशव दास की रसिक प्रिया भी इसमें शामिल है। इसके अलावा नल दमयंती, ठीक है, नल दमयंती भी इसमें शामिल की गई है। और इसके अलावा इसमें भगवत गीता और रामायण को भी शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि जेएसी की पद्मावत इसमें है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश शिमला के जिले के सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है। तो ये आपके जोरी में है, ठीक है, जोरी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2010 और 11 की कृषि गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु जोतों का प्रतिशत क्या है। तो अकॉर्डिंग टू 2010 और 11 की गणना के अनुसार जो लघु जोतों का प्रतिशत है वो 18.17 है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें सबसे ज्यादा प्रतिशत आपका सीमांत जोतों का है, किसका है, सीमांत जोतों का, लगभग 69.78% सीमांत जोतों का है, ठीक है। सबसे कम आपकी बड़ी जोतें हैं, बड़ी जोतों का प्रतिशत आपका 0.35% है, ठीक है। नेक्स्ट है किस हिमाचली क्रांतिकारी ने स्वतंत्रता पूर्व लाहौर से सुदर्शन चक्र नामक पत्रिका का संपादन किया। तो ये थे आपके इंद्रपाल, ठीक है, जिनका जन्म लगभग 1918 के आसपास आई थिंक हुआ था, ठीक है। तो इंद्रपाल काफ़ी आपके ज़्यादा फेमस जो थे क्रांतिकारी रहे हैं, ठीक है। इन्होंने आपके जो जशपाल और भगत सिंह के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, जिन्होंने सुदर्शन चक्र नामक पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कुल्लू एंड लाहौल के लेखक कौन है। तो जो आपकी कुल्लू एंड लाहौल बुक है उसके लेखक आपके हैं सीजी ब्रूस, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद IQ Notes।